welcome to Bharat Express, the bridge of knowledge, and this is Mariam and I'm here with interesting topic that what is heart diseases. अब हम लोग हार्ट डिजीजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को हार्ट के बारे में जानना ज़्यादा मस्ट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है ह्यूमन हार्ट के ऊपर, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में हार्ट का सिर्फ एक रिव्यू दे रही हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हार्ट हमारा कितना बड़ा होता है? हमारा हार्ट एक क्लोज फीस्ट के बराबर होता है। ये क्लोज फीस्ट के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है। अगर मेंस और वुमेन्स में देखें तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होता है। वेट की बात कर रहे हैं तो मेंस और वुमेन्स में वेट कितना होता है हमारे हार्ट का? तो मेंस में 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम्स तक का होता है और वुमेन्स में 200 ग्राम से लेके 275 ग्राम्स तक का होता है। ओके, अब हम लोग जाने कि हार्ट की जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम एंड तीसरी एंडोकार्डियम। हार्ट चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से लिपटा हुआ होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? हार्ट की वॉल की सेकेंड लेयर। एंडोकार्डियम टिश्यू की इनर लेयर जो हार्ट के चैम्बर्स को डिवाइड करती हैं, और एंडोकार्डियम वॉल्स, जो एंडोकार्डियम वॉल्स हैं और जो चैम्बर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूअसली फैलता और सिकुड़ता रहता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब एक चीज जाने कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है, वो हर टाइम पंप करता रहता है। भारत में लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, जिनमें से लगभग 50 लाख लोग हार्ट अटैक, जिसमें 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 30 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। इंडिया में 50% में से 30% लोगों को एक साल में हार्ट अटैक से मरते हैं। 30% लोग एक साल में हार्ट अटैक से मरते हैं। मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया दैट व्हाट इज हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस होती क्या है, ठीक है, और हार्ट अटैक क्या होता है और हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हार्ट अटैक को हम लोग कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं, हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ये होती क्या चीज़ है ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, और हम क्या करें जिससे हमें हार्ट अटैक ना आए, ठीक है। और हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग 100% रोक सकते हैं अगर आपके पास हो, अगर आप उसकी केयर करना चाह रहे हैं तो। एक चीज होती है नेचुरल बाईपास। हमारे हार्ट में पहले से ही गॉड ने 3 ऐसी ट्यूब को रखी है, ठीक है, 3 ऐसी ट्यूब है जिसमें ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब होती हैं, ठीक है, हमारे हार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब होती हैं। अब 3 ट्यूब कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरीज, जिसमें से हमारा ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक होता है स्पोर्ट्समैन और एक नॉर्मल मैन। स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल मैन में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल मैन को अगर 10 मिनट आप दौड़ा रहे हैं, 10 मिनट तक भगा रहे हैं, तो उसको क्या होगा? उसकी सांस फूलने लगेगी, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्समैन को आप 2 घंटा दौड़ा लो लेकिन उसकी सांस नहीं फूलेगी। इसी से क्या होता है ना, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है ना, उसके अंदर जो हार्ट है, उसकी जो एक्स्ट्रा ट्यूब है वो खुली हुई है, उसने अपनी एक्स्ट्रा ट्यूब को खोल रखी है भाग भाग के। सो यही चीज आपको भागना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब नेचुरल बाईपास, आपको पता है कि हार्ट कितनी बार पंप करता है? ये जान लीजिए, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट पंप करता है। एक आवर में कि एक आवर में 72 × 60, ठीक है, 4312 टाइम्स हमारा हार्ट 1 घंटे में पंप करता है, धड़कता है, ठीक है। 24 आवर्स में 4300 × 24 = 1 लाख। 24 घंटे में हमारा हार्ट 1 लाख बार धड़कता है। हार्ट का काम क्या है? पंप करना, ठीक है, धड़कना, और क्या? बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना, ब्लड को सप्लाई करना। 3 छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं जिससे ब्लड सप्लाई होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोरोनरी आर्टरीज। अगर ये कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाती हैं तो आपको क्या होता है? आपको हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। इनके अंदर क्या हो जाता है? इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक आ जाता है। इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, ठीक है। अब हार्ट अटैक, अब 3 चीज आप लोग ने सुनी होगी, वॉल खराब
गया है, ठीक है, होल हो गया है हार्ट में, और ब्लॉकेज, 3 चीज सुनी है। तो 100 में से 3 से 5% लोगों को सिर्फ और सिर्फ वॉल खराब होता है और होल आता है हार्ट में, लेकिन जो और बचे हैं 95% लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकिंग होती है, ठीक है। ये जानिए कि ब्लॉकिंग क्यों है हमारे अंदर, ब्लॉकेज का कारण क्या है, ठीक है। अब ब्लॉकेज का कारण क्या है ये हम लोग जाने। अब ये ब्लॉकेज स्टार्ट कहाँ से होती है, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं हम लोग, धीरे धीरे बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे उनकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि लेंथ जहाँ पे रुक जाती है 80 to 20, ठीक है, 18 से 20 साल के बाद ब्लॉकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप जो खा रहे हो, आप जो ऑयल ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, वो कहाँ जाएगा, या तो आपका पेट चौड़ा करेगा या तो फिर आपके और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी लेंथ कम हो जाती है तब से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग कब तक रहती है, इसका फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क पड़ता है। ये किससे होती है ब्लॉकिंग हमारे बॉडी में, तो आपने ऑयल खाया, घी खाया, बटर खाया, ठीक है, ये सब जमना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी को 20% सिर्फ 20% ब्लड की संभावना में ब्लड चाहिए होता है, सिर्फ वो 20%। जब हमारी बॉडी जब तक 80% नहीं हो जाता है ना, तब तक हमें नहीं पता चल पाता है। 80% ब्लॉकिंग हो जाती है तब आपको पता चलता है, क्योंकि हमारे बॉडी को 20% खून की जरूरत है। इसी से तो इसका कुछ एंजाइनास होते हैं, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे पता चलता है कि हमें हार्ट डिजीज है कि नहीं है? क्या करते हैं, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होने लगता है, ठीक है, आप भागते हो, ठीक है, भागने में आपके दर्द होती है, आप तेज चलते हो दर्द होती है, रुक जाते हो तो धीमे होने लगती है, खाने के बाद आपको पेन होने लगती है, ठीक है, धड़कन बहुत तेज होने लगती है, शोल्डर्स में पेन होने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, कुछ एंजाइनास भी होते हैं। क्लियर, मतलब कि जो अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा तेज चल रहे हो और आपके धीरे से ऑलरेडी आप रुक गए तो आपका दर्द धीरे हो गया, तो आप समझ जाइए कि 70 और 75% क्लियर है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गई है। इससे और क्लियर कैसे बना सकते हैं, तो इसे और क्लियर कैसे बनाएं कि आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो आप हार्ट की डिजीज है, आपके अंदर हार्ट की डिजीजेस है। हमारे हार्ट की जरूरत हमारे बॉडी को 10% बैठे हुए चाहिए, मतलब अगर बैठे हुए हैं तो हार्ट की 10% चाहिए हार्ट की जरूरत, चल रहे हैं तो 20% चाहिए, दौड़ रहे हैं तो 30% चाहिए, ठीक है। और अगर ये तीनों चीज क्रॉस हो चुकी हैं तो आपके अंदर हार्ट की डिजीजेस नहीं है। अब हम लोग जानते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड सभी तरह के ऑयल्स को बोला जाता है, ऑलिव ऑयल हो गया, फॉर्च्यून ऑयल हो गया, जितने भी तरह के आपको ऑयल मिलते हैं मार्केट में, घर से जितने बनते हैं, सब सारे ऑयल को ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक साइड खाना बना रहे हैं, एक साइड आपने खाना बनाया, उसमें तेल आपने डाला हुआ है, तो आप महसूस करेंगे कि अगर उसके थोड़े इधर उधर साइड, थोड़े बगल में साइड में आप देखेंगे तो थोड़े चिपचिपापन रहेगा थोड़ा सा, तो वो क्या होता है, चिपकता रहता है, तो वो क्या होता है, वो ऑयल होता है, ठीक है। अगर यही चीज, ठीक है, कुछ दिन तक आपने साफ नहीं की, ठीक है, आपने रोका नहीं, तो वही चीज क्या हो जाएगी, उसकी क्या हालत हो जाएगी आप खुद जानते हैं, अगर आपने उसको साफ नहीं किया। तो यही चीज अगर आपके हार्ट में हो जाए, अगर यही चीज आपके हार्ट में बनना शुरू हो जाए, तो क्या समझ लीजिए, ब्लॉकेज हो गई, आपकी ब्लॉकिंग होना स्टार्ट हो गई, आपने उसको साफ नहीं करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक तरह से अच्छी पक्की ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। सबको पता होता है कि तेल में चर्बी होती है और चर्बी हमारी बॉडी के लिए कितनी नुकसानदायक होती है, सबको पता होता है, लेकिन तब भी हम खाने में तेल क्यों डालते हैं, तेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टेस्ट के लिए, ठीक है, मैंने मान लिया टेस्ट के लिए आप खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप 1 चम्मच तेल पीकर देखिए, क्या आपको उसका टेस्ट मिलता है, क्या आपको उसका टेस्ट समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत गंदा टेस्ट होता है उस तेल का। तो जब अल्लाह ने, भगवान ने ऑलरेडी हमें सारे आइटम्स में तेल दिए हुए हैं, रोटी में 1%
तो हम ये सब तेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं खाने में? तो खाने में तेल डालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये समझ लीजिए। आप तेल को एकदम भूल जाइए, क्योंकि तेल सबसे ज्यादा हानिकारक है आपके हार्ट के लिए, क्योंकि वो उसी से ब्लॉकेज होना स्टार्ट होती है। अब एक चीज आता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो आप जाके मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर भी वीडियो बनाई है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लड प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट की ब्लॉकेज को ज्यादा तेज बढ़ाने का, ठीक है, एक कारण होता है, ये भी एक कारण होता है। अब ये क्यों कारण होता है? अब ये आप बोलोगे कि ब्लड प्रेशर अलग है और हार्ट डिजीजेस अलग हैं। मैं आपको बता दूं कि एक टेबल है, आप उस टेबल पे आप अपने हाथ से मार रहे हो, हाथ से अगर उस टेबल पे मारोगे तो आप धीरे से लगेगा, ज्यादा तेज तो लगेगा, लेकिन आप उसी हथौड़े से, किसी हथौड़े से आप उस टेबल को मार रहे हो तो क्या होगा? डैमेजेस होंगे, डैमेजेस तो ऑफ कोर्स होंगे, आपने हथौड़े से मारा है। तो वही चीज ब्लड प्रेशर का होता है। क्या होता है कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल इतना है, लेकिन आप उसको 120 का झटका दे रहे हो, 190 का झटका दे रहे हो, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा। तो ये याद रखिए कि ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखिए, ठीक है। जब किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसके जो ब्लॉक होने के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। तो प्लीज डोंट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक और रीजन है ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर से भी ब्लॉकेज होती है, ठीक है। स्मोकिंग सिगरेट, टोबैको, ये तीनों चीजें से भी बहुत जल्दी ब्लॉकेज होती है। आप कोई भी एक सरफेस ले लीजिए और उस पे कोई भी सरफेस ले लीजिए, उस पे धूल डाल दीजिए और आप उससे फूंक दीजिए। क्या होता है? फूकेंगे वो उड़ जाएगा, लेकिन आप जब उस पे ग्लू लगा के, ठीक है, आप उस पे ग्लू लगा के उस पे फिर धूल डालोगे, फिर उसे फूकोगे, तो क्या वो फूकेगा? क्या वो हटेगा? नहीं। उसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी अंदर से लेयर स्टिकी हो जाती है और जितने भी कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वो जाके उधर चिपक जाता है। अब एक चीज आती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज रोज करनी है। एक्सरसाइज, आजकल तो एक्सरसाइज का नामो निशान भूल गए हैं सब। पहले के जमाने में सब कितने 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलते थे, लेकिन आज तो इतना वो हो गया है कि थोड़ा 5 कदम पे ही जाना है तो भी कार से या बाइक से किसी से जाना होता है, ठीक है। तो आप अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखिए। ओवरवेट, आपको अपने वेट का कंट्रोल रखना है। आपको वेट ना बढ़ने देना है ना कम होने देना है। वेट की वजह से भी एक हार्ट डिजीज हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, 3 चीज होती हैं। अगर आप ये तीनों विटामिन खाते हैं तो आपकी ब्लॉकेज कम हो सकती है, आपकी ब्लॉकेज नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के जितने भी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, देखिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से रोकते हैं। तीनों विटामिन मिलते हैं कहाँ है? ठीक है, तीनों विटामिन ही कहाँ मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई कहाँ मिलता है? आप स्प्राउट में मिल जाता है, अंकुरी दाल में मिलता है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फाइबर्स में। अब एंटीऑक्सीडेंट जितना खाएंगे ना उतना हार्ट की बीमारी आपकी कम होती जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, एक और पॉइंट, स्ट्रेस नहीं लेना है। एक पर पीपल होते हैं टाइप ए पर्सन, उन पीपल्स को बोला जाता है टाइप ए पर्सन, जो बहुत ज्यादा काम में हरी रहते हैं, मतलब कि हर काम में जल्दी उनको होना चाहिए, ठीक है। और उन लोग को क्या होता है ना कि उन लोग ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई ना पहुंच पाए। ये होता है कि उन लोग झगड़ने में पीछे नहीं होते, उन लोग सोचते हैं कि हम हैं तो हम ही रहेंगे और कोई जीत नहीं सकता, सिर्फ हम ही जीत सकते हैं, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उनके अंदर भी हार्ट की ब्लॉकेज होने की चांसेस रहते हैं। अब एक चीज़ जानिए, हार्ट अटैक क्यों होता है? एक हार्ट का पेशेंट, ठीक है, एक हार्ट का पेशेंट और वो एक सडनली ऑफ हो जाता है, वो होता है हार्ट अटैक। हार्ट का पेशेंट है, सडनली उसको 5 मिनट भी नहीं लगते वो ऑफ हो जाता है, इसे कहते हैं। इसके कुछ एंजाइनास होते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चले कि आपको हार्ट की ब्लॉकेज है कि नहीं है? आप दौड़ रहे हो, दौड़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लीजिए 70% आपकी ब्लॉकेज हो गई है। चलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ लीजिए 80% आपकी ब्लॉकेज हो रही है। आप नहाते टाइम आपकी प्रॉब्लम हो रही
और बैठे बैठे दर्द हो रहा है आपको चेस्ट में, समझ लीजिए आपकी 100% ब्लॉकेज हो चुकी है। याद रखिए, हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज इक्वल टू 100%, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट अटैक धीरे धीरे होता है या सडनली हो जाता है? तो इसका आंसर है सडनली होता है। 5 मिनट पहले जिस आदमी से आपने बात किया, 5 मिनट बाद उसका हार्ट अटैक सुनाई दिया, हार्ट अटैक हो गया उसको, मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर आप जितने भी आपके ब्लॉकेज हो गई है उसमें ना होता है कि मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, जैसे ही केमिकल मिलता है उसमें वैसे ही वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है। 100% ब्लॉकेज, आप ये जानिए 0 से लेके 80% आने में, 0 से लेके 80% ब्लॉकेज को आने में 40 साल लग जाते हैं, लेकिन 80% से 100% आने में आप 5 मिनट से भी कम लगता है, ठीक है। ये याद रखिए। अब हार्ट अटैक को रोकना कैसे है? तो प्लीज आप तेल बंद ही कर दीजिए, आप तेल छूइए ही मत, और जितनी मैंने चीजें बताई है उसको भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सारे कारण होते हैं, जैसे इस सारे कारण को हटाइए जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका भी दे देती हूँ कि आप एक नोट की गड्डी ले रहे हो, एक रबर बैंड ले रहे हो, उसके अंदर आप रोज एक नोट डाल रहे हो, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आप उसके अंदर और नोट नहीं डाल सकते हो। तो जैसे आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, उसी तरीके से आपने किसी एक पर्सन से बोला कि अब मैं क्या करूं कि रबर ना फटे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नोट डालना है और मैं क्या करूं कि रबर ना फटे, ठीक है। तो वो बोलेगा कि अब नोट कल से डालना बंद कर दो, रबर नहीं फटेगा, बल्कि और 3-4 नोट और निकाल लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रबर है वो ढीला हो जाएगा। तो यही चीज आपके हार्ट के साथ है, ठीक है। आपकी जो ब्लॉकेज हो चुकी है उसे कम करिए, ठीक है, उसे रोकिए, और उसको हो सके तो आप उसे कम करिए, ठीक है। जितने भी मैंने चीजें बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and stay home and be safe. Thank you and have a nice day.